हेलो दोस्तों। तो कैसे आप लोग? मेरे ख्याल से एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं, ये है अजय भाई, जिनका सिलेक्शन मेरे ही साथ हुआ है और ये इनकी पोस्टिंग मेरे ही साथ हुई है। तो आप लोगों को इनसे मिलाने का खास मकसद है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का एग्जाम 2023-24 का फरवरी में होने वाला है। तो आप लोगों को जीके जीएस में मतलब बहुत कम नंबर्स आ रहे हैं और मुझे इसके कमेंट्स भी बहुत आ रहे थे। और अजय भाई का 17 क्वेश्चन, पिछली बार 20 में 17 क्वेश्चन इनका सही हुआ था और इनके मार्क्स थे 152 नंबर और इनका सिलेक्शन एनसीबी में हुआ था। तो ये आप लोगों को आज बताएंगे कि अपना पूरा फुल इंफॉर्मेशन देंगे कि इन्होंने कैसे पढ़ाई की थी और जीके जीएस स्पेशली कहाँ से पढ़ा था। और जीके जीएस में आप लोगों को स्ट्रेटजी बताएंगे कि आप लोगों का 15 प्लस क्वेश्चन कैसे सही होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताएंगे अजय भाई। राम राम भाई सारा मैं पहले तो बता दूं भाई, मैं हूँ जज्जर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का और भाई फिलहाल मैं एनसीबी में सिलेक्टेड हूँ और हमारी देहरादून पोस्टिंग है। तो अजय भाई, आप इन सबको भाइयों को बताना चाहेंगे कि आपके जीके जीएस में कितने स्कोर रहे थे और आपका ओवरऑल कितने मार्क्स आए थे और आपका रैंक ऑल इंडिया क्या रहा था? भाई जीएस में मेरे 17 क्वेश्चन ठीक थे और मैंने कोई भी नेगेटिव में मार्क्स नहीं कटवाया अपना। जीएस में 17 के यानी कि 34 नंबर थे मेरे 40 में से। जीएस में मैंने 17 पे कॉन्फिडेंस था तो 17 ही अटेम्प्ट किए, मैंने 17 से ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं किए जीएस में। और मेरे मार्क्स है 152.5 और ऑल इंडिया रैंक मेरी 114 हुई। तो अजय भाई, क्या आप बताएंगे कुछ कि आपने जीके जीएस की तैयारी कैसे की थी? भाई बिगिनर के लिए सबसे पहले है बेसिक क्लियर करना। सबसे पहले उसके पास एक बुक होनी चाहिए जो कि मनोहर पांडे की भी हो सकती है, लुसेंट भी हो सकती है, कोई अदर बुक भी हो सकती है। अगर बिगिनर शुरुआत करना चाहो तो उससे सबसे पहले होना चाहिए उसे बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन तभी बनेंगे, कोई नया क्वेश्चन भी आ जाएगा तो वो बेसिक क्लियर होगा तो 100% बन जाएगा। उसके लिए भाई सबसे पहले आपको क्लास लेनी पड़ेगी, किसी भी कोई भी एक टीचर फॉलो कीजिए जो जीएस कंप्लीट करा सके। आरडब्ल्यूए से जुड़ सकते हैं आप। आपको एक चैप्टर डेली करना है, पहले उसकी कॉन्सेप्ट करना है, फिर उसको रिवाइज करना है और फिर उसके एमसीक्यू जरूर लगाने हैं। अगर आपको ये लगता है ना कि आप अगर मान लो एक चैप्टर में 100 एमसीक्यू हुआ है और आपने वो अच्छे से पढ़ लिया, अगर आप 50 से 60 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर ले तो ये मान लो कि आप अच्छी तैयारी कर रहे हो और धीरे धीरे ऐसे ही करके आप जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे मैथ रीजनिंग ज्यादातर बच्चे करते हैं, सिलेक्शन की जो मेन वो है जीएस। तो जीएस पे भी काफी ध्यान देना पड़ेगा आज के टाइम में। बिना जीएस के तो सिलेक्शन भूल ही जाओ। जीके जीएस का आप मतलब कुछ बता सकते हैं कि इसका प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाया जा सके या कौन सा बुक पढ़ा जाए जिससे कि सिलेक्शन हो जाए? भाई जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू में तो कोई जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस सेट पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। अगर मान लिया आपकी पॉलिटिकल कंप्लीट हो गई तो आपको एक पॉलिटिकल को रिवाइज करना है। उसके बाद आपको एमसीक्यू लगाने हैं पर चैप्टर के, मैक्सिमम एमसीक्यू लगाओ। और उसके तो ज्यादातर मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए। उससे कुछ वो नहीं है, अगर ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। नोट्स बनाने में कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि मैंने जीएस के 3 बार नोट्स बनाए हैं, शायद ही किसी को विश्वास होगा, लेकिन जीएस के मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट के 3 बार नोट्स बनाए हैं और इसी कारण मेरा 20 में से 17 मार्क्स जीएस में आए हैं और मेरा एसएससी का फर्स्ट एग्जाम था और वही क्लियर हो गया। तो भाई, आप अपने जीके जीएस के नोट्स के विषय में कुछ बताना चाहेंगे कि मतलब इनको प्रोवाइड करना चाहेंगे कुछ माध्यम से? मेरे पास जीएस के नोट्स है, ये बना रखे मैंने, जो भी फाइनल मैंने पढ़े थे। ये मिश्रा भाई को दे दूंगा मैं, वो इसकी पीडीएफ बना के अपने यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम जो भी सोर्स है वही आपको अपलोड कर देंगे और आपको सहायता मिलेगी इनसे जरूर। तो आप अगर जैसे कुछ स्टूडेंट हैं जो आपसे अगर कुछ पूछना चाहे कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ और मतलब आपने जैसे स्पेशली जीके जीएस ही नहीं और भी सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो उसमें, तो आपसे कहाँ पर वो पूछें? भाई अगर किसी भी बच्चे को, अगर कोई भी मेरे यार दोस्तों से कोई भी डाउट है तो बेझिझक 24/7 इंस्टाग्राम पे मेरे से बात कर सकता है। मेरी इंस्टा आईडी है 44304 CHAHAR4304। इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हो। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से जीएस के बारे में, अगर अदर सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छी गाइडलाइंस ले सकते हो।
आपकी इस टाइम एज कितनी है और जब आपका सिलेक्शन हुआ था उस टाइम एज कितना था? जैसा कि कुछ बच्चों का पूछना है कि मेरी एज कम है और जो ज्यादा एज वाले हैं उनके सिलेक्शन ज्यादा होता है, तो आप इसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे? एज का कोई मैटर नहीं है कि ज्यादा एज वाले जिनको एक्सपीरियंस है उनका सिलेक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी एज जब मेरा सिलेक्शन हुआ जब 20 साल थी और अब मेरी 21 साल है, अब कंप्लीट 21 साल होने वाली है। अब मेरी एज 21 साल है और मेरा फर्स्ट सिलेक्शन पहली भर्ती में सिलेक्शन हो गया, तो ये कोई ज्यादा वो नहीं है कि मान लो कोई 23-24 साल का वही एग्जाम क्रैक कर सकता है, एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मन लगा के पढ़ाई की जाए तो किसी भी उम्र में एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। तो भाई आपने मॉक टेस्ट कहाँ कहाँ से अटेम्प्ट किए थे, उसके बाद आपका रॉ मार्क क्या आया था? भाई मैंने मॉक टेस्ट आरडब्ल्यू के अलावा कहीं से मॉक टेस्ट वो परचेज नहीं किए थे और आरडब्ल्यू पे मैं वीकली लगाता था। पहला है कि जो ही बच्चा वो अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अगर भाई आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे तो मॉक का कोई फायदा नहीं है, आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आप डिमोटिवेट होंगे। इससे पहले अपना एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, अच्छे से रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाओ और उसके बाद ही मॉक टेस्ट की तरफ चलो। ये नहीं है कि आधा सिलेबस हो गया मॉक टेस्ट की तरफ भाग ली और नंबर नहीं बन रहे, डिमोटिवेट हो गए, तैयारी छोड़ दी, अगली भर्ती में देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना भाई। सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो और फिर जब भी मॉक टेस्ट लगाना आरडब्ल्यू से लगा सकते हो। अगर आप और चाहो तो टेक्स्ट बुक से भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने तो कभी टेक्स्ट बुक से लगाई नहीं। क्या आपको लगता है कि मतलब किसका मॉक टेस्ट, जैसे आरडब्ल्यू और टेक्स्ट बुक का कंपैरिजन किया जाए तो किसका मॉक टेस्ट ज्यादा बेस्ट रहता है? अगर भाई कंटेंट के और लेवल के मामले में देखा जाए तो आरडब्ल्यू ही बेस्ट है, क्योंकि टेक्स्ट बुक का मैंने कभी लगाया तो नहीं, लेकिन एक यार दोस्त लगाता तो उसके क्वेश्चन देखे थे, उसमें जो है ना नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं टेक्स्ट बुक में और वो करके बच्चा खुश हो जाता है कि मेरी तैयारी तो इतनी है। लेकिन आरडब्ल्यू का थोड़ा लेवल ठीक है, अगर चाहो तो आप आरडब्ल्यू का लगा सकते हो। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है 2023-24 का, वो मतलब बहुत ही जल्द होने वाला, फरवरी में उसका एग्जाम है, तो कुछ आप बच्चों को टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहेंगे? भाई अपने जीएस के क्वेश्चन आओगे 20, जिसमें सबसे ज्यादा मार्जिन रहेगा स्ट्रेटेजी का। उसके लिए आप नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि स्ट्रेटेजी के लंबे समय तक याद करनी तो उसे हाथ से लिखना ही पड़ेगा। और स्ट्रेटेजी के कहाँ से पढ़ें? स्ट्रेटेजी के भाई आप आरडब्ल्यू की बुक ले सकते हो और नवीन सर से कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पूरा कंप्लीट कोर्स है जीएस वो स्ट्रेटेजी के, वो भी कर सकते हो आप। तो जैसा कि इस बार आपको पता है कि मतलब एसएसएफ की वैकेंसी है और भी काफी अच्छी वैकेंसी है, तो आप बच्चों से क्या कहना चाहेंगे, कितना मार्क्स वो ले आएंगे कि उनका सिलेक्शन मतलब श्योर हो जाए? ऐसे अगर आप एसएसएफ कोई टारगेट लेके चलोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो ये ज्यादा से ज्यादा यही वो रिक्वेस्ट है बच्चों से अपना कि एसएसएफ कोई टारगेट रखें, क्योंकि एसएसएफ के टारगेट के लिए आपको ज्यादा तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है 150-100 क्या होने ऐसी कट ऑफ लगती है एसएसएफ की। और एसएसएफ की जॉब भी ठीक है, बहुत बढ़िया जॉब है। एसएसएफ के लिए आपको ये नहीं है कि मैथ रीजनिंग कर लिया, हिंदी कर लिया, जीएस को चलो यार 10-12 नंबर आ जाएंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जीएस में आप कमजोर हो ना तो एसएसएफ को तो भूल ही जाओ, क्योंकि एसएसएफ की कट ऑफ आपको ही पता कितनी हाई लगती है, तो जीएस को साथ लेके चलना पड़ेगा। और जीएस के लिए मैं बुक बता दूं आपको, एक तो ये लूसेंट की है जो मैंने शुरू में की थी, ये बुक कम से कम मैंने 5-6 बार की है, इसकी हालत भी देख सकते हो आप। और करंट अफेयर के लिए मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, अगर कोई डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ना चाहता, बुक से पढ़ना चाहता हो, स्पीडी की आती है ये बुक, आप इसे ही पढ़ सकते हो, इसमें भी बढ़िया कंटेंट है। और ये नोट्स तो मैंने बता ही दिए, ये मैं सचिन भाई को दे दूंगा, वो बता देंगे आपको मैं इसके पीडीएफ बना के धीरे धीरे अपलोड करता रहूंगा, जो कि डेली लगभग आपको मिलता रहेगा। और आप देख सकते हैं भाई अपना नोट्स दिखा रहे हैं, भाई का हैंड राइटिंग देख सकते हैं, मतलब काफी मोटी कॉपी है और मैंने इसे पढ़ के देखा, इन्होंने हम लोगों से भी अच्छी कॉपी बनाई है। और इनका आप जानते हैं जैसा कि मेरा 248वां रैंक रहा था, भाई आपको कितना रैंक रहा था? ऑल इंडिया 114 रैंक था। और अजय भाई का ऑल इंडिया 114वां रैंक रहा था। और इनके मतलब हरियाणा से 3 लोग सिलेक्शन एनसीबी में हुआ था, उनमें से एक अजय भाई है। इसके बाद आप कौन सा बुक है ये? अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मान लो आज आपने चैप्टर किया राष्ट्रपति, आपने टीचर से ही पढ़ लिया, आपने बुक से ही पढ़ लिया, आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो ये लूसेंट की बुक है एमसीक्यू की, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। राष्ट्रपति के इसके लगभग ये मान के चलो 150 से 200% के आसपास इसमें मिल जाएंगे, तो मेरे ख्याल से वो काफी है, सफिशिएंट है।
तो क्या आप कोई वीडियो लाकर अपना मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और फिर हिंदी का कंप्लीट जानकारी देना चाहेंगे बच्चों को? हाँ बिल्कुल, मैंने तो बता दिया कि 24/7 अगर मेरे से कोई भी हेल्प होगी तो मैं जरूर करूंगा। अगर आपको किसी भी वीडियो की जरूरत हो तो आप सचिन भाई को बता देना। मैं इनके चैनल पे आपको जिस सब्जेक्ट की बोलोगे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रेटेजी सब कुछ बता दूंगा। और अजय भाई आपको जल्द ही पढ़ाते हुए दिखेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। तो अजय भाई कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? भाई अगर सचिन भाई ने मौका दिया तो आपकी जीएस तो ऐसी तैयार कर देंगे, वैसे आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी जीएस के लिए। जीएस और मैथ तो आपका गति बिल्कुल रगड़ जाएंगे हरियाणा में यार गति। तो भाई जीके जीएस का हम लोगों ने पीडीएफ भी बनाना स्टार्ट कर दिया है, हिंदी का भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि मैथ और रीजनिंग सब कुछ पढ़ाया जाए। तो इसके विषय में कुछ बोलना चाहेंगे? भाई आज के टाइम में इतना कंपटीशन है, क्योंकि आपने देखा भी होगा पाछली गेड़ी भर्ती कितनी थी और कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे, कितने फॉर्म हैं। तो ये नहीं है कि आप मान लो कि रीजनिंग कर लिया, रीजनिंग तो सचिन भाई ज्यादातर बच्चे कर ही लेते हैं। हाँ, रीजनिंग तो नॉर्मल ही रहता है, कर लेते हैं, हिंदी कर लेते हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि हमें मनपसंद चॉइस भी मिल जाए और हम जीएस को तो स्किप ही कर दें। आज का हमारा मेन मोटिव था जीएस को लेके वीडियो का। सचिन भाई ने बोला कि अजय भाई जीएस के बारे में कुछ बताओ। हाँ चलो ठीक है भाई, जीएस के बारे में बताता हूँ। और भाई अगर आपको जीएस लंबे समय तक याद करनी है तो उससे रिलेट करो कुछ यार, कि कोई ट्रिक बनाओ छोटी मोटी जिससे वो लंबे समय तक याद रहे। इससे आप ये है कि आप एग्जाम के टाइम उसे प्रेशर में भूलोगे नहीं और आपको 100% वो एमसीक्यू देख के कि पता चल जाएगा ये क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, ये आंसर भी नहीं हो सकता। तो इससे आप रिलेट करो ज्यादा से ज्यादा जीएस को। और भाई ये तो है नहीं कि जीएस 10 दिन में जीएस कैसे करे ऐसे वैसे, ये तो कुछ होने का नहीं। टाइम तो सभी लगता है, लेकिन अभी भी ये मान के चलो 50 से 52 दिन आपके पास कर सकते हो आप जीएस में 15+ तो कर सकते हो मेरे ख्याल से। और आपको आप बता दूं कि आप करंट अफेयर की डेली वीडियो लेनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अब वो टाइम आ गया डेली करंट अफेयर पढ़ने का। करंट अफेयर्स आपने कहाँ से पढ़ी थी? करंट अफेयर भाई मैं पढ़ी भी थी और अब भी पढ़ रहा हूँ नेक्स्ट एग्जाम से। डेली 15 मिनट की वीडियो आती है, नेक्स्ट एग्जाम से आप पढ़ सकते हो। करंट अफेयर बेस्ट कंटेंट है और ये भी नहीं है कि ज्यादा वो है लंबी वीडियो, 15 मिनट निकाल सकते हो आप। तो दोस्तों अजय भाई ने अपने विषय में जैसा कि उनका मैंने बताया था जीके जीएस में 17 क्वेश्चन सही हुए थे, उसका मैं नीचे दिखा भी दूंगा कि उनका 17 क्वेश्चन जो सही हुआ है आप लोग वहां से देख लेंगे और आप लोगों को मतलब बिलीव भी हो जाएगा कि हाँ अजय भाई का 17 क्वेश्चन सही हुआ था। और अजय भाई ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा उनका सिलेक्शन हो चुका है, जॉब भी कर रहे हैं, तब भी वो इस टाइम भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग अपने अंदर जुनून क्यों नहीं ला सकते? तो आप लोगों को सिलेक्शन अगर लेना है तो ऐसे ही मोटिवेशन अपने अंदर लाना होगा। और आखिरी क्षण में मैं अजय भाई को एक बार फिर से बोलने का मौका देना चाहूंगा। भाई हरियाणा वाले बड़का दी स्पेशल बता दूं नुगा कराना अपने गांव में अगर नौकरी सरकारी नौकरी मिल जाए तो काचे कट जा लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाए भाई। सरकारी नौकरी मिलने के बाद सचिन भाई तो ये पता चल गया, 2.5 महीने हो गया ना लगा ना सरकारी गवर्नमेंट जॉब में, लाइफ कति बिल्कुल चेंज हो गया है। नो मतलब ये कोई प्रेशर नहीं रहता, बढ़िया स्टडी हो। आगे अगर मान लो आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो आपके माइंड से एक प्रेशर हो खत्म हो चुका है। रिलीज जो भी पढ़ते हैं वो अच्छी तरह से याद होता है और अच्छा पढ़ाई में मन लगता है। तो भाई सभी से कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से 50 दिन की मेहनत है, अगर जी लगा के आप भी मेहनत कर रहे हो तो एक नौकरी एक सीट पक्की है। 26,000 वैकेंसी कम नहीं होती यार, बहुत हो 26,000 वैकेंसी। जब यार हमारा मैं कितनी थी 176 वैकेंसियों में नंबर पढ़ सकता तो 26,000 तो यार काफी है। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि मन लगा के पढ़ाई करो, 26,000 वैकेंसी बहुत है। और यूपी पुलिस के लिए सचिन भाई अगर आपसे कहोगे तो यूपी पुलिस के जीके एक बार पता कर दूंगा क्या आता है और उसके बारे में भी आपको बता देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। मेरे ख्याल से अजय भाई ने आप लोगों को जो जानकारी दी है आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। तो आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना है, शेयर करना है, उसके बाद उसको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।